हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, क्लास कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 ये कह रहे हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। देखिए, शांत या अशांत आवृत्ति बताने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम किसी संख्या के हर के गुणनखंड करते हैं, देखिए लिखेंगे, जब किसी संख्या के हर के गुणनखंड करने पर हमें यदि यह प्राप्त हो तब, देखिए, जब हम किसी संख्या के हर के यदि गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए। यदि हमें कोई भी फैक्टर 2 की पावर m के पदों में हो या खाली 2 गुणा 2 हो, कुछ भी घात हो, तो ये संख्या जो होगी हमारी शांत होगी। कैसी होगी? शांत होगी। यदि 5 की पावर m हो, m का मतलब है यहाँ पे घात कुछ भी आ सकती है, तब संख्या कैसी होगी हमारी? शांत होगी। अब यदि ये घात है 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर m या 5 की पावर m, अगर ये इस प्रकार से हो, तब भी हमारी संख्या कैसी होगी? शांत होगी। देखिए आगे, यदि ये हमारे पास 2 की पावर n हो, 5 की पावर m हो, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या आ जाए, कोई संख्या हमारे पास आ जाए, अभाज्य संख्या, चाहे इनकी भी पावर कुछ भी हो, तो संख्या हमारी अशांत होगी। कैसी होगी? हमारी संख्या अशांत आवृत्ति होगी। अशांत आवृत्ति। ठीक। देखिए, यदि अब हमारे पास 2 और 5 गुणा में न हो, केवल 2 और 5 हमारा गुणा में न हो, बाकी कोई भी संख्या हो, जैसे 3 हो या 9 हो, केवल 2 और 5 होना चाहिए, या 7 हो, इनकी चाहे पावर कुछ भी हो, तो हमारे पास जो संख्या होगी वो अशांत होगी। कैसी होगी? अशांत अनावर्ती होगी। ठीक, हमारी संख्या कैसी होगी? अशांत अनावर्ती होगी। अब देखिए, सवाल नंबर हमारे पास 1 है, यह है 13/31/25 3125। अब हम क्या करेंगे, नीचे हर के निकालेंगे, गुणनखंड निकाल लें। देखिए, हर के करेंगे फैक्टर, 31/25 के निकालेंगे फैक्टर। देखिए, आपने विभाजित करने के नियम पढ़े होंगे, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, काट लो। देखो, 5 से काट लो, क्योंकि 5 से नियम लगता है इसमें, 5 से काटेंगे। 5 छंग 30, एक बचा, कितना हो गया? 12, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2, 25, 5 पंजे 25। देखिए, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, बचा 1, कितना हो गया? 2, 5 दूनी 10, बचा 1, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचा 2, हो गया 25, 5 पंजे 25। देखिए, 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 से कम 5। तो देखिए, हमारे पास जो हर के, यानी कि हर कितना है? हर है 31/25। हर 31/25 के गुणनखंड, 31/25 के गुणनखंड जो आए हमारे पास, आया है 5 गुणा 5। देखिए, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार आए हैं? 5 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, या हम कह सकते हैं 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, यदि हमारे पास 5 की पावर कुछ भी हो, तो संख्या कैसी होती है हमारी? शांत होती है। जब संख्या शांत होती है, तो हमारा क्या होगा? ये जो संख्या होगी कैसी होगी? शांत। तो लिख देंगे, अतः संख्या के
गुणनखंड, अतः संख्या के गुणनखंड 5 की पावर m के रूप में है। संख्या गुणनखंड कहते हैं 5 की पावर m के रूप में है, तो संख्या या परिमेय संख्या कैसी होगी हमारी? शांत होगी। कैसी होगी? शांत होगी। ठीक। देखिए सवाल नंबर 2 है 17/8। तो यहाँ पे हमें हर के फैक्टर करने हैं। देखिए लिख लो, हर के गुणनखंड करने पर, जब हर के गुणनखंड करेंगे तो आसान है। 8, देखिए 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2। ये तो आप सभी जानते हैं। अरे 2 का घन होता है 8, तो हमारे पास 2 × 2 × 2। तो यहाँ से हमारे देखिए जब एक घाती एक ही तो कितने होगी? 2 की पावर घात 3। तो हमारे देखिए 2 की पावर घात के 2 की पावर के रूप का बन गया ये। तो लिख देंगे इस प्रकार से, अतः आसान है, अतः संख्या के गुणनखंड 2 की पावर m के रूप में है। संख्या कैसी हमारी? 2 की पावर m के रूप में है, तो संख्या शांत होगी। कैसी होगी? तो संख्या शांत होगी, और ये क्या होगा हमारा आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए सवाल नंबर 3 है इसका 64/455। 64/455। हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, हमें करने हैं हर के फैक्टर। देखिए हर के फैक्टर करेंगे। यहाँ से हर है हमारे पास 455। देखिए 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, काटेंगे 5 से। 5 से काट लो, 5 × 45 और 5 × 5। देखिए 91 है। 91 संख्या कटेगी 7 से। पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 7 से काट लो। 7 × 7 बचा 2, 7 × 21, 7 × 21। अब देखिए 13 अभाज्य संख्या है, 13 13 से ही कटेगा, 13 13 से ही कटेगा। तो देखिए हमारे पास अब हमारे पास गुणनखंड कितना आ गया? 5 7 और 13। देखिए लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड करने पर जो हर के गुणनखंड आए हमारे पास 455 के, देखिए किस प्रकार आए हैं? 5 × 7 × 13। देखिए 5 × 7 × 13 आए हैं। तो हमने बताया था जब 2 या 5 संख्या के अंदर हो तो हमारी संख्या अशांत होती है। अगर अभाज्य गुणनखंड हो संख्या कैसी होती है हमारी? अशांत। तो लिखेंगे अतः संख्या के गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो संख्या कैसी होगी हमारी? देखिए रूप में नहीं है तो संख्या कैसी होगी हमारी? तो संख्या अशांत आवृत्ति होगी। कैसी होगी? तो संख्या अशांत आवृत्ति होगी। तो संख्या कैसी होगी? अशांत आवृत्ति होगी। बस यही लिखना है और ये हमारा आंसर।
देखिए सवाल नंबर 4 है हमारा। सवाल नंबर 4 है 15/1600। तो यहाँ पर हमें 1600 के फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं? 1600 के। लिखेंगे हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड करने पर। जब हर के गुणनखंड करेंगे तो कितना हमारे पास? 1600। 1600 को काटेंगे। देखिए काट लो जल्दी। 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 800 बार कटेगा। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 400 बार कटेगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 200 बार कटेगा। देखिए 2 से काटेंगे तो 1 कम 200 बार कटेगा। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 50 बार। फिर किससे काटेंगे? 2 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। अब फिर किससे कटेगा? ये 5 से। 5 पंजे 25 और 5 से कम 5। तो देखिए अब हमारे पास 1600 के गुणनखंड आए हैं। 1600 के जो हमारे पास 1600 के जो गुणनखंड है, 1600 के गुणनखंड जो आए, देखिए 2 लिखेंगे। 2 और कितनी पावर है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 6 गुणा। देखिए 5 और 5 की पावर कितनी है? 2। तो देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 के रूप का है ये। तो लिखेंगे अतः, लिखिए अतः 1600 के गुणनखंड, 1600 के गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं, रूप का है। तो संख्या कैसी होगी? तो संख्या शांत होगी। कैसी होगी? तो संख्या शांत होगी। ठीक। और ये क्या होगा हमारा आंसर? देखिए अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 में है देखिए 29/343। देखिए सवाल नंबर 5 है 29/343। तो हमें हर के क्या करने होते हैं? फैक्टर। तो देखिए हर के करेंगे इधर को फैक्टर यानी कि गुणनखंड कर लो। देखिए 4 3 7 3 10 नहीं कटेगा 3 से, 2 से नहीं कटेगा, काट लो 7 से। 7 से काट लो 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बचा? देखिए 7 चौक 28 बचेगा यहाँ पर कितना बचा? 6। तो कितना हो गया? 63, 7 निम 63। अब किससे काटेंगे? 7 से। 7 7 49। फिर किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ से हमने हर के जो फैक्टर करे हैं, हर के यानी कि हर कितना? 343। हर 343 के जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं वो कितना है? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, या लिख सकते हैं 7 की पावर 3। देखिए यहाँ पर ना तो हमारी 2 की पावर है ना ही 5 की पावर है। तो इस संख्या के जो गुणनखंड होंगे कैसे होंगे? देखिए लिखेंगे अतः संख्या के गुणनखंड, अतः संख्या के गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में नहीं है। तो संख्या देखिए यहाँ पर, तो संख्या जो होगी वो हमारी अशांत अनावृत्ति होगी। कैसी होगी? अशांत अनावृत्ति होगी। क्यों होगी अशांत अनावृत्ति? क्योंकि यहाँ पे ना ही तो इसके गुणा में 2 है ना ही 5 है, इसलिए संख्या जो होगी वो कैसी होगी? हमारी अशांत अनावृत्ति होगी। और ये क्या होगा हमारा आंसर? देखिए सवाल नंबर 6। अब ये संख्या 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 दिया। देखिए यहाँ पे फैक्टर किए हुए दिए हैं तो हम लिखेंगे हर, देखिए यहाँ पे फैक्टर दिए हुए तो लिखेंगे हर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। हर 2 की पावर 3 5 की पावर 2 के रूप में है, के रूप में है। लिखेंगे अतः ये है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के
रूप में है, 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप में, तो यह संख्या शांत होगी। कैसी होगी? तो यह संख्या शांत होगी और ये क्या होगा हमारा आंसर। देखिए सवाल नंबर 7 ये है, ये दिया हमें 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 दिया है, 5 दिया है और एक अभाज्य संख्या दे दी। तो यहाँ जो हमारे गुणनखंड होंगे ये अशांत आवृत्ति होगी। कैसी होगी? अशांत आवृत्ति। तो देखिए यहाँ पर लिख दो ऐसे ही, अतः 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5, ये है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है। जब के रूप में नहीं है तो यह संख्या अशांत आवृत्ति, तो ये संख्या अशांत आवृत्ति होगी और ये क्या होगा हमारा आंसर। ये क्या होगा आंसर। देखिए इसी प्रकार सवाल करेंगे अगला, सवाल नंबर 8। देखिए सवाल नंबर 8 क्या है? सवाल नंबर 8 है 6/15। 6/15। देखिए यहाँ कट रहा है तो काट लेंगे। देखिए काट लो, 2 तिया 6 और 2 पंजे नहीं, देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो हमारा जो आएगी कितना आएगी? 2/5। जब 2/5 आएगी, यहाँ पर अगर हम हर के फैक्टर करते हैं तो ये 5 की पावर 5 है, तो 5 है तो इस संख्या हमारी शांत होगी। कैसी होगी? शांत होगी। लिख देंगे अतः 5 यह 5 की पावर m के रूप में है, रूप में है। तो संख्या कैसी होगी? तो संख्या शांत होगी। कैसी होगी? तो संख्या शांत होगी और ये क्या होगा हमारा आंसर। देखिए सवाल नंबर अगला, देखिए सवाल नंबर 9। अब ये है 35/50। तो कट रहा है तो काट लेंगे। देखो काट लो, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35 और 5 धाई 50। देखिए हमारे पास जो संख्या आएगी अब आएगी 7/10। तो अगर 10 के हम फैक्टर करेंगे, यहाँ से आसान है तो यहीं कर लो। देखिए 2 गुणा 5 आएगा, तो 2 गुणा 5 आएगा ये, तो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में बननी है। तो जब 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होता है तो संख्या कैसी होती है? हमारी शांत होती है। तो लिख देंगे अतः हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। तो यह संख्या शांत होगी। कैसी होगी? संख्या शांत होगी और ये क्या होगा आंसर। ठीक। देखिए सवाल नंबर 10 ये है 77/21। संख्या हम काट सकते हैं, काट लो। 7 एकम 7 और 7 एकम 7 11 बार कटेगा। 7 से काटेंगे, 7 या 21 30 बार कटेगा। देखिए यहाँ से हमें प्राप्त होगी अब संख्या नई 11/30। तो यहाँ पर अब हम करेंगे 30 के फैक्टर। क्या करेंगे? 30 के गुणनखंड। जब 30 के गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ पर कर लो 30 के गुणनखंड। देखिए हर के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 15 बार। 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक, गुणनखंड आ गए। लिखेंगे अब हर के
गुणनखंड करने पर क्या क्या आते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये है 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n या गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो संख्या अशांत आवृत्ति होगी। कैसी होगी? तो संख्या हमारी अशांत आवृत्ति होगी। अब देखिए सवाल अगला, देखिए सवाल वो ये कहता है, देखिए पढ़िए सवाल नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। देखिए सवाल नंबर 2 उसी की तरह है जैसे कि अभी हमने सवाल नंबर 1 कराया है। ये लिखा है 2 में, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। देखिए शांत कौन सी है, अशांत कौन सी है, ये हमने भी आपको समझाया है सवाल नंबर 1 में, तो आप सभी कर लेंगे। देखिए हम बताते हैं सवाल नंबर 3। वो कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए सवाल नंबर हम बात करेंगे 1 की। देखिए सवाल नंबर 1 की बात करेंगे यहाँ पर। सवाल नंबर 1 ये है, ये दिया हमें 43.123456789। सवाल इस प्रकार से। देखिए ये सवाल जो है हमारा, देखिए पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि संख्या हमारी निश्चित है। संख्या क्या है? निश्चित है। जब ये संख्या हमारी निश्चित है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस संख्या को, अब हम जब संख्या निश्चित है तो यहाँ से आप जानते हैं पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटा के क्या लिखते हैं, इसके बटे में 1 लिखेंगे। उसके बाद जितनी संख्या उतने क्या लगाते हैं, 0। तो देखिए कितनी संख्या है, 9, तो कितने 0 लगा देंगे, 9 0। 5 6 7 8 9। देखिए 9 संख्या ये बन गया है हमारे पास। अब देखिए यहाँ से जो आ गया ये है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो संख्या बन गई हमारे पास परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। वो पूछ रहा था कि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो कैसी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो लिख देंगे अतः ये है एक परिमेय संख्या है। अतः ये क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है, यदि तुम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर शांत अशांत बताना चाहते हो तब 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे कितना है, अगर हम 10 की पावर 9 कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए 10 की पावर 9 कर दिया, आप जानते हैं कि यही आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए ऊपर वाली संख्या रहेगी ऐसी ही। 10 की पावर 9 को अगर हम कर दें 2 गुणा 5 की पावर 9, देखिए हमने बताया था अभी कि अगर 2 और गुणा में 5 इस प्रकार से घात होती है उसकी 2 और 5, तो संख्या कैसी होती है? शांत होती है। कैसी होती है? शांत। तो लिख देंगे अतः यह संख्या शांत है। अतः ये संख्या कैसी है? शांत है। और ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल नंबर दूसरा दिया है हमें इस प्रकार से 0.120 1200 1200 1240 1250 1260, मतलब इस तरीके से जारी है। तो देखिए ये संख्या हमारी निश्चित नहीं है। हम पॉइंट हटा के यहाँ पर हम इसके बटे में 0
नहीं रख सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि संख्या हमारी कितनी लंबी है। जब ये संख्या हमारी इतनी लंबी है, हमें पता नहीं है, तो ऐसी संख्या क्या होती है हमारी, जो कि बार बार पुनरावृत्ति होती है, मतलब इसमें कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। या लिख देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो लिखेंगे क्या, अतः ये है, अतः ये है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक। देखिए सवाल नंबर 3, सवाल ये है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर बार लगाए। देखिए आपने पीछे पढ़ा था, जब जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, परिमेय। बार का मतलब ये है कि संख्या हमारी कैसे रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है, बार बार। तो देखिए इसको हल करेंगे तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, कितना लिखेंगे, इसके बाद में 1 लिखेंगे, और जितनी संख्या उतने के लगाते हैं 0। तो कितनी संख्या लगाएंगे, देखिए कितनी है, 9 0, तो कितनी लगाएंगे, 9 0, तो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी 0 लगा दी, 9 0। तो ये संख्या कैसी होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। लिख देंगे अतः ये है संख्या परिमेय संख्या है, और ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिखकर हमें बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई कमी हो तो भी बताना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।